नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर के चौधरी बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप की सारी चौधराहट निकल गई है बॉस। आज दुनिया उन पर और अमेरिका पर हंस रही है और कह रही है निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। दुनिया भर का दादा बनकर घूमने वाला डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपने ही घर में उन्हें सुप्रीम थप्पड़ पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके टैरिफ फैसलों को अवैध करार दे दिया, जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये गूंज सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या टैरिफ पर जो झटका लगा है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी खतरे में है। क्या अब ट्रंप ईरान से युद्ध शुरू करके अपनी फजीहत कम करेंगे और इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे ट्रंप के उस अवैध टैरिफ का, जिसके 175 अरब डॉलर के संभावित चूने का, और उनकी उस बोर्ड ऑफ पीस वाली नौटंकी का जिसे देखकर दुनिया भी हंस रही है। लेकिन आप भी ट्रंप की इस शीशा लेदर पर अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए, कहानी शुरू होती है कोर्टरूम से। ट्रंप साहब को लगता था कि वो राष्ट्रपति हैं तो भगवान हो गए। उन्होंने मनमाने तरीके से पूरी दुनिया पर टैरिफ थोप दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के इन टैरिफ को अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप कानून से ऊपर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत असीमित शक्तियां नहीं हैं। टैक्स लगाने का हक सिर्फ अमेरिकी संसद का है। लेकिन आप अब ट्रंप की हालत देखिए। जैसे ही फैसला आया, ट्रंप तिलमिला गए। उन्होंने जजेस को क्या क्या नहीं कहा, मूर्ख कह दिया, लैपडॉग कह दिया, देश के लिए कलंक तक बता दिया। भाई, They also are a, frankly, disgrace to our nation, those justices, when in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and not that this should have anything at all to do with it. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. यानी सारी नौटंकी इनकी, सारा सिरफिरा कदम इनका। और जब जज ने नियम कायदे कानून याद दिला दिए तो वो जज जो हैं इनके हिसाब से फालतू के लोग हो गए। और मजेदार बात तो ये है कि जिन जजेस को ट्रंप ने खुद नियुक्त किया, जिसमें एमी कोनी बैरेट और नील गोसर्च जैसे वरिष्ठ जजेस ने भी ट्रंप के टैरिफ पर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है। ट्रंप की डिक्शनरी में वफादारी का मतलब है अंधभक्ति, लेकिन जजेस ने दिखा दिया कि वो ट्रंप के नहीं, संविधान के वफादार है। ट्रंप साहब, अब जजेस को गाली देने से क्या होगा? चिड़िया चुग गई खेत। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. देखिए, अब आते हैं असली चोट पर, जो है पैसे की चोट। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कयास लग रहे हैं कि ट्रंप सरकार को करीब 175 अरब डॉलर वापस लौटाने पड़ सकते हैं। इसमें से 100 अरब डॉलर तो सिर्फ उन इंपोर्ट्स को वापस देने में लग जाएंगे जिनसे ट्रंप ने जबरन वसूली की। सोचिए, एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने टैरिफ से अमेरिका को और अमीर बना दिया, दूसरी तरफ कोर्ट कह रहा है कि पैसा अवैध है, वापस करो सबको। ट्रंप के समर्थक दावा कर रहे थे कि 10 महीनों में 200 बिलियन डॉलर कमाए, लेकिन अब यही कमाई ट्रंप के गले की हड्डी बन गई। कोर्ट में हार के ठीक 3 घंटे के अंदर ट्रंप ने अपनी झेप मिटाने के लिए एक और धमाका कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। Under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations. वाह भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अवैध काम कर रहे हैं तो आपने उसका नाम बदलकर नया अवैध काम शुरू कर दिया। ट्रंप अब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही धाराएं हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के समय होता है। और ये सिर्फ ट्रंप की जिद है, उनका ईगो है। ये नया टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए है, क्योंकि उसके बाद उन्हें संसद जाना पड़ेगा, जहां उनके पास बहुमत बहुत मुश्किल से है। ये सिर्फ 150 दिन की राहत है जो ट्रंप अपनी आर्थिक नीतियों को दे रहे हैं। क्योंकि भाई, पहले तो किसी पे 50 लगाया, किसी पे 18 लगाया, किसी पे 12 लगाया, उस हिसाब से पैसा लौटाना पड़ता। अब ये 10% है तो कम से कम उसके हिसाब से पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि भारत का क्या हो। देखिए, ट्रंप ने बड़ी चालाकी से कहा कि भारत के साथ नथिंग चेंज वाला ज्ञान उन्होंने दे दिया, और उसी सांस में
पीएम मोदी को ग्रेट भी बता दिया, लेकिन भारत के लिए क्या बदला वो बताने से पहले जरा ट्रंप को सुनिए। Is to be signed with India sometime soon. Will that stand now? Nothing- And on the nothing decision, changes. nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against. ट्रंप का दावा है कि अब भारत पर 18% की जगह 10% टैरिफ लगेगा और ये एक फेयर डील है। already negotiated a trade agreement with the United States. Well, this White House official just confirming for me a short time ago that all of those agreements are now reset to 10% under this new tariff rate once it goes through. So the European Union, which was at 15%, now will be at 10. Japan was at 15%, now at 10. India was at 18, now at 10. South Korea was at 15, now at 10. यानी बॉस भारत के लिए भी अब 10% का टैरिफ रहने वाला है। यानी अब जब भारतीय टीम वहां फाइनल डील साइन करने पहुंचेगी तो वो और ज्यादा विन विन सिचुएशन में हो। और यहां जो लोग नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे थे, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से डील भी कर ली, भारत के लिए बेहतर स्थिति भी पैदा कर ली, अपनी हितों से बिना कॉम्प्रोमाइज किए ट्रंप को यह भी यकीन दिलाया, अमेरिका को यह भी यकीन दिलाया कि हम आपसे डील करना चाहते हैं। और जब फैसला आया तो भारत के लिए वही स्थिति बन गई जो बाकी देशों के लिए। यानी भारत आज की डेट में दुनिया की नजर में ऊपर ही साबित हुआ। देखिए आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समय खराब चल रहा है। वो करते कुछ है, होता कुछ है और दिखाता कुछ है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ पीस की भी। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की इतनी तलब होने लगी है कि उन्होंने अपने खुद का ही शांति बोर्ड बना लिया, जिसकी पहली बैठक वॉशिंगटन में हुई। 26 देशों को बुला लिए, लेकिन क्या आपको पता है इनमें से 14 देश तो वो हैं जिन पर खुद ट्रंप ने ट्रैवल बैन लगा रखा है। यानी आप जिन देशों के लोगों को अपने यहां घुसने तक नहीं देना चाहते क्योंकि आप उनको खतरनाक मानते हैं, उन्हीं के साथ बैठकर आप शांति की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं? उनका ये पाखंड दुनिया को दिखता नहीं है क्या? और बोर्ड का नाम रख दिया बोर्ड ऑफ पीस, लेकिन इस बोर्ड में शामिल इसके सदस्य वो देश हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने का काम करते हैं। सऊदी अरब अपनी जीडीपी का 7.3%, आर्मीनिया अपनी जीडीपी का 5.5%, अल्जीरिया अपनी जीडीपी का 4.8%। ये सब लगाता है हथियार खरीदने में। और अमेरिका की बात करना कैसे भूल सकते हैं? वो देश जो डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया में चल रही सरकारों को अवैध घोषित कर उन पर कब्जा कर लेता है, वो शांति की बात करने निकला है। US ends up administrating Venezuela for years, Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We will. इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ट्रंप ने शांति पर तो एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अब अपनी बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैरागुआ के राष्ट्रपति से कहते हैं कि मुझे हैंडसम मर्द पसंद नहीं है, महिलाएं पसंद है। सऊदी क्राउन प्रिंस की तारीफ की, लेकिन शांति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके गोल्फ कोर्स बहुत अच्छे हैं। ये सब तो कुछ नहीं, पाकिस्तान के फटीचर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तो किसी स्कूली छात्र की तरह अटेंडेंस लगवा दी और खड़ा कर दिया। बाद में फोटो खिंचवाने लगे तो उसके बाद कोने में जाकर खड़ा कर दिया। India, that was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. ये शांति की बैठक थी या ट्रंप का कोई प्राइवेट पार्टी शो? ट्रंप ही जाने। ट्रंप वहां सिर्फ अपनी तारीफें सुनने गए थे, दुनिया की समस्याएं सुलझाने नहीं। और ट्रंप का युद्ध रुकवाने का और प्लेन गिरने का रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बोर्ड ऑफ पीस वाले ऑर्केस्ट्रा में ट्रंप का युद्ध रुकवाने का भी मंचन हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रुकवाया और 11 विमान गिरने से बचाए। I would say great. I also stopped the war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes we shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. अब जरा ट्रंप के प्लेन गिरवाने की रफ्तार देखिए। जुलाई 2025 में कहा 5 विमान गिरे थे, अगस्त में कहा 6 गिरे थे, अक्टूबर में बोले ना 7 गिरे थे, नवंबर आते आते ही आंकड़ा 8 का हो गया और अब बोर्ड ऑफ पीस में सीधे 11 विमान गिरने की बात करी। यानी भाई का जब जो मन आ रहा है वो बोले जा रहा है। इस तरह तो ट्रंप पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी फ्लीट ही खत्म कर देंगे भाई, अगले 3-4 महीने ऐसे ही चला तो। भाई हम मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के प्लेन्स गिराए, लेकिन आंकड़े तो कम से कम ट्रंप सही बताएं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ये सब सर्कस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बॉस ट्रंप इस समय बेहद कमजोर हो चुके हैं। उनके पास कांग्रेस में बहुमत का समर्थन नहीं है, इसलिए वो कोई कानून पास नहीं करा पा रहे। कोर्ट ने उनके हाथ बांध रखे हैं, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और जनता महंगाई से त्रस्त है।
अब ऐसे में मिड टर्म इलेक्शन के ठीक पहले कोर्ट से लगा ये झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। उनकी कुर्सी पर भी खतरा पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए कि अब इस सब से बचने के लिए हो सकता है ट्रंप जल्द से जल्द ईरान के साथ युद्ध शुरू कर दे, ताकि कम से कम अपने देश में राष्ट्रवाद का चूरन बेच सके। ट्रंप को पता है कि अगर उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया तो राजनीति खत्म हो सकती है। ये 10% टैरिफ और ये बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ उनकी गिरती हुई साख को बचाने के स्टंट है। अमेरिकी नागरिक भी अब पार्टी लाइंस में बटे हुए हैं और कई रिपब्लिकन भी मान रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ गलत तरीके से लगाए थे। आज का सच यह है कि ट्रंप एक ऐसे सेल्समैन बन गए हैं जिसका सामान कोई खरीदना नहीं चाह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कानूनी हैसियत बता दी, दुनिया ने उनका शांति का नाटक देख लिया और डेटा ने उनके झूठ की पोल खोल दी। 175 अरब डॉलर का बोझ और कम बहुमत की सरकार, ट्रंप एक डूबते हुए जहाज के कप्तान है। सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमला ये सब कुछ बदल कर रख सकता है? इसके जवाब के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन ट्रंप पर अपनी राय रखना मत भूलिएगा कि सनकी ने अमेरिका का क्या से क्या कर दिया। नमस्कार।